कन्या लगन में हम मंगल की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं और ये वीडियो आपके दूसरे भाव के लिए होगी। दूसरे भाव में जहाँ पर आपके चार्ट में तुला राशि में मंगल स्थित होंगे, आपके चार्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो तीसरे भाव के स्वामी और आठवें भाव के स्वामी होकर आ रहे हैं यहाँ पे मंगल। तो निश्चित तौर पे ऐसा मंगल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। लेकिन मंगल की बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी की वजह से अक्सर परिवार के साथ आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, परिवार के साथ आपका काफ़ी विवाद हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा झगड़े हो सकते हैं। इवन आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने की कोशिश कर सकते हैं या अपना ज़्यादा प्रभाव डालने की कोशिश कर सकते हैं। अब आप अपनी फैमिली में एक बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और विवेकशील पर्सन हो सकते हैं। मंगल के यहाँ आने से धन संपत्ति को लेकर ऐसा मंगल आपको जरूर ही सपोर्ट करेगा। और क्योंकि मंगल थर्ड हाउस के स्वामी है, इसलिए अपना एफर्ट जातक किसी भी हद तक लगा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा धन और संपत्ति को हासिल करने के लिए। इस प्रकार का जातक अपना जो दृढ़ निश्चय है, अपनी जो इच्छा शक्ति है, उसकी वजह से काफ़ी कुछ अर्जित भी करेगा। लेकिन अक्सर रिश्तों में जो तनाव की स्थिति बनेगी या जो फैमिली के साथ जो मतभेद रहेंगे, उस वजह से कुछ कुछ आपको दिक्कतें भी आती रहेंगी। इस प्रकार का मंगल है तो अक्सर आर्थिक रूप से बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं और जातक कभी कभी बहुत ज़्यादा खर्चीला होगा, उसको अपना जो मनी मैनेजमेंट है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। यहाँ पे अब जो सेकंड लॉर्ड हैं आपके वो शुक्र हैं। तो शुक्र आप ये देख लीजिएगा कि आपके चार्ट में कहाँ प्लेस्ड हैं या कितनी अच्छी प्लेसमेंट है उनकी। देखिए यहाँ पे अब मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण है मंगल के साथ ही, क्योंकि मंगल अपना फायरी इफेक्ट उस ग्रह पर डालेंगे तो अपने साथ बैठे हुए ग्रह को भी मंगल काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं। और फिर वो ग्रह ये डिपेंड करेगा कि आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या कौन कौन से भावों का वो स्वामी है। साथ में यहाँ बैठकर मंगल के साथ वो किस प्रकार का प्रभाव यहाँ डाल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ऐसा ग्रह होगा जो यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन और संपत्ति के मामलों में सपोर्ट कर सके। और जहाँ जहाँ भी आपको कोई भी प्रकार की चुनौती आती है, कोई भी प्रकार की समस्या अगर परिवार के साथ आती है, तो वहाँ पर आपकी जो स्थिति है उसको स्टेबल रख सके। मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह को काफ़ी ज़्यादा उकसाने का काम करेंगे। इससे आपके वो भाव भी कुछ हद तक एक्टिवेट हो जाएंगे जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह यहाँ बैठ गया है। तो आपको उन भावों के लिए भी विचार करना रहेगा। साथ में आपका मंगल के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है उसके भाव जो हैं उनमें जो जो प्लैनेट्स बैठे हैं उनके रिजल्ट पर आपको ध्यान अवश्य देना चाहिए। मंगल के यहाँ सेकंड हाउस में प्लेसमेंट होने से अब मंगल क्योंकि आपके लिए अष्टमेश भी हैं, इसलिए अष्टम भाव के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा गेन होने की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसा मंगल है तो राहु के साथ मंगल स्थित हो, केतु के साथ मंगल स्थित हो, तो आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव और चुनौतियाँ फिर भी आ सकती हैं। अब डिपेंड करेगा कि मंगल यहाँ वास्तव में है कैसे स्थिति में और क्या मंगल का जो प्रभाव पड़ रहा है वो कितना ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव है या कितना ज़्यादा नेगेटिव है। देखिए यहाँ वाणी स्थान है और वाणी स्थान में मंगल का होना वाणी को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है, बहुत ज़्यादा आपको डेडिकेटेड भी बनाता है अपनी फैमिली के लिए। ऐसा जो जातक होगा अपनी धन संपत्ति को तो प्रोटेक्ट करेगा ही, अपनी फैमिली को भी वो किसी भी हद तक प्रोटेक्ट करने के लिए जा सकता है। मंगल यहाँ बैठे हैं तो अब पारिवारिक रूप से कभी कभी बहुत ज़्यादा चुनौतियों का भी सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अडिग रहेंगे और बहुत ज़्यादा साहस के साथ आप फैसले अपने लेंगे। यहाँ से मंगल का डायरेक्ट प्रभाव जो पड़ेगा सबसे पहले वो आपके पांचवें घर पे पड़ेगा। आपके चार्ट में जो पांचवा घर है वो मंगल के लिए उच्च का घर है। तो ऐसा मंगल आपको निर्णय लेने के लिए, सोचने या विचार करने के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति प्रदान करेगा, लेकिन उतनी ही ज़्यादा उग्रता भी प्रदान करेगा। इस प्रकार का मंगल आपको काफ़ी क्विकली निर्णय लेने के लिए भी प्रेरित करेगा। तो अक्सर ऐसा होगा कि आप बहुत जल्दी जल्दी सोचेंगे और विचार भी काफ़ी जल्दी करेंगे। अब डिपेंड ये करता है अगर आपको आपके रिक्वायर रिजल्ट पाने हैं तो आप किस हिसाब से विचार कर रहे हैं या कितना हद तक आप सोच पाते हैं। देखिए यहाँ जितना ज़्यादा जल्दबाजी आप करेंगे सोचने या विचार करने में तो उतना ही ज़्यादा नुकसान होने की भी पॉसिबिलिटी है। पंचम भाव में आपके जो ग्रह बैठा है वो भी यहाँ मंगल की वजह से काफ़ी एक्टिवेट हो जाएगा, उसकी एनर्जी भी अब आपको प्रभावित करेगी। मंगल का पंचम भाव पे प्रभाव होने से कभी कभी जातक बहुत ज़्यादा पैसे को लेके लालची हो सकता है, वो लॉटरी सट्टा की तरफ आकर्षित हो सकता है, शेयर मार्केट की तरफ आकर्षित हो सकता है। ये स्थिति तब भी बन सकती है जब आपके पंचम भाव में राहु या केतु जैसा ग्रह स्थित हो या मंगल के साथ राहु या केतु जैसा ग्रह स्थित हो। इवन आपके यहाँ पंचम भाव में अगर चंद्रमा भी स्थित हो तो भी ऐसी स्थिति बन सकती है। अब जो मंगल का प्रभाव है पंचम भाव पर, ये मंगल आपको वाणी के माध्यम से तो बहुत ज़्यादा क्रूर और आक्रामक बनाने ही वाले हैं, बल्कि आपको बहुत ज़्यादा अडिगता और बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयता देने वाले हैं। तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट होगा। साथ साथ में आप अपने निर्णयों को अगर स्टेबल रखें, अगर अपने निर्णयों को बार बार नहीं बदलें, तो ऐसा मंगल आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव साबित होगा।
उसके बाद मंगल का प्रभाव डायरेक्टली अपने स्वयं के ही घर पे होगा जहां वो अपने भाव अष्टम को प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ कभी कभी मैरिज होने के बाद लाइफ में थोड़े ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको देख सकते हैं। हालांकि इनका ये मूल त्रिकोण घर भी है, तो अब आपको पारिवारिक मामलों में जैसे धन संपत्ति पाने या अपने जो इन-लॉज हैं उन इन-लॉज की फैमिली से काफ़ी ज़्यादा धन या संपत्ति या सपोर्ट पाने के लिए मंगल की स्थिति काफ़ी अच्छी कही जा सकती है। लेकिन कभी कभी इस प्रकार का जो मंगल है मैरिज के बाद आपके इन-लॉज के साथ रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ और तनाव भी ला सकता है। ये तब होगा जब आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा हाई रहेंगी। हालांकि मैरिज के लिए जब भी आप विचार करें तो सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को अवश्य देखें। अब जो अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह यहाँ मंगल को भी प्रभावित करेगा। वैसे तो अष्टम भाव मंगल का ही है, तो मंगल ही यहाँ अष्टम में बैठे ग्रह को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे। और अगर आपके मंगल वक्री होके बैठे हैं या मान लो मंगल यहाँ पर बुध जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं, अगर राहु जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं, तो इनका प्रभाव और भी अधिक यहाँ पड़ सकता है। इस प्रकार का मंगल है तो बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में ला सकता है, जो कि मेजरली धन और संपत्ति को लेके हो सकती है। अब ऐसा जो जातक होगा वो इतना ज़्यादा प्रभावशाली होगा या इतना ज़्यादा आक्रामक होगा या इतना ज़्यादा फास्ट होगा कि वो अपने खुद के प्रयासों से ही बहुत कुछ अर्जित कर लेगा। उसको दूसरों पे डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है या उसको अपने इन-लॉज पे भी डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बेवजह आप अपने रिश्तों से कहीं ना कहीं वो सारी एक्सपेक्टेशन छोड़ दें जहाँ पर आप कुछ स्वयं बेहतर कर सकते हैं। अब उनका जो मंगल का प्रभाव है यहाँ नवम भाव पे होगा। नवम भाव पे मंगल का प्रभाव है तो अक्सर आप अपने फैमिली के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं, आप अपनी हायर स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, साथ साथ में लाइफ में कुछ नया सीखने और कुछ भी नया करने के लिए मंगल यहाँ आपको सपोर्ट करेंगे। अब इम्पोर्टेंट ये है कि मंगल आपके तीसरे और आठवें दोनों ही ग्रहों के स्वामी बनते हैं, तो इन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स को देखिए। इन भाव में जो बैठे हुए प्लैनेट्स हैं वो किस प्रकार के हैं, किस प्रकार की एनर्जी या किस प्रकार का कारकत्व वो रखते हैं। साथ साथ में अगर आपको मंगल की महादशा भी आती है तो आपको महादशा के हिसाब से भी विचार करना रहेगा। मेनली यही कहा जा सकता है कि इस प्रकार का जो जातक होगा धन संपत्ति पाने के लिए कितना भी ज़्यादा लालायित हो सकता है। जातक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक भूख डेवलप करेगा अपने अंदर धन संपत्ति को लेके, साथ ही वो अपने परिवार की इच्छाओं को पूरा करने या पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन अगर राहु बैठे हों यहाँ पे मंगल के साथ या केतु बैठे हों तो उतनी ज़्यादा आपके लिए चुनौतियाँ होंगी। तो इस हिसाब से आपको मंगल की इस प्लेसमेंट पर विचार करना चाहिए।